देखो प्रैक्टिस सेट क्या है 3.2 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बोला है कि द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of that AP. AP का फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP बोलते हैं। ओके, अभी यहां पे देखो, जब भी हमें ना कोई टर्म फाइंड आउट करने बोला है तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज किया था, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। क्या किया था फॉर्मूला यूज? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ओके, बट उस फॉर्मूला में हमें कुछ वैल्यूज लगते थे, तभी हम वो सॉल्व कर सकते थे कि कौन सा भी टर्म हमें फाइंड आउट करने बोला तो हम लोग क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बट अभी देखो, इसमें हमें पहला एक तो टर्म लगता है ए का मतलब है टर्म 1, ए का मतलब क्या है? टर्म 1, और डिफरेंस लगता है कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट टर्म बोला ही नहीं, डायरेक्ट 11th टर्म बोला है। क्या बोला है? 11th टर्म, ठीक है। और सेकेंड जो टर्म बोला है वो 21st है, 21st टर्म। तो यहाँ पे डायरेक्ट 11th टर्म है, तो हमारे पास टर्म 1 है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में? हमारे लिए टर्म 1 है ही नहीं। क्लियर है? और ये 11th टर्म और 21 टर्म इतने दूर दूर है कि इनमें डिफरेंस निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 11 के बाद 12 टर्म नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये टर्म गायब है। तो हम लोग डिफरेंस कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस नहीं है और टर्म 1 भी अवेलेबल नहीं। तो इस क्वेश्चन को फिर हमें इस फॉर्मूला में रखने के लिए पहले तो हमारे पास क्या चाहिए? ए चाहिए और डी चाहिए। तो पहले हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू फॉर्मूला में। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने भी किया है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें वैसे करके नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फिर किसकी हेल्प ले? तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा था साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, जिसमें हम लोग इक्वेशन बनाते थे और फिर या सब्ट्रैक्शन करते थे या ऐड करते थे। क्लियर है? कोएफिशिएंट की साइन देख के, कोएफिशिएंट सेम देखते थे और फिर साइन देख के हम लोग क्या डिसाइड करते थे कि ये सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो पहले हमें इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। क्या इक्वेशन बनाना पड़ेगा? इक्वेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में जरूर बोला है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्वेश्चन में उन्होंने ही बोला है कि फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो फिर हम लोग ये डिसाइड करके चलते हैं कि हमारे पास टर्म 1 नहीं है, डिफरेंस नहीं है, फिर भी उन्होंने बताया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम लोग लिखते हैं कि इसमें फॉर एन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें कौन कौन से वैल्यू दिए गए हैं? तो कौन से दिए हैं? टर्म 11, टर्म 11 उसकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली दी है। अगर फर्स्ट टर्म 11 वाला है तो उसकी होगी 16 और 21st टर्म को क्या मिलेगा? 29। तो हमारे पास अभी टर्म 11 की वैल्यू कितनी है? 16 है। क्लियर है? डन? यहां तक क्लियर है आपको? टर्म 11 की वैल्यू हमारे पास 16 है। उसके बाद हमारे पास है टर्म 21st की वैल्यू, उसकी वैल्यू कितनी है? 29 है। और फाइंड आउट क्या करना है हमें? टर्म 41। क्या फाइंड आउट करना है हमें? टर्म 41 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डन? कोई डाउट है आपको यहाँ पे? नहीं। तो मतलब आपको पता चलना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम टर्म 41 फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास क्या नहीं है? टर्म 1 नहीं है, मतलब ए नहीं है, और डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए हमें पहले वो निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हमें गिवन था वो लिख दिया। गिवन में हमें था 11 टर्म जिसकी वैल्यू 16 थी, 21st टर्म का वैल्यू 29 था। अभी हमें निकालना है टर्म 41 की वैल्यू। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें फॉर्मूला यही यूज करना है। इक्वेशन बनाने के लिए भी फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? जो हम लोग टर्म फाइंड आउट करने के लिए
निकालते हैं। तो वही फॉर्मूला मैं लिखूंगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। क्या है फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब जब भी आप लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जाओगे, अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखने जाएंगे, तो आपको देयरफॉर का साइन जरूर यूज करना, क्योंकि क्वेश्चन फिर प्रेजेंटेबल लगता है। समझ में आया? तो कब देयरफॉर का साइन यूज करना शुरू करना है? जब आप लोग वैल्यू रखने जाओगे। ठीक है, अभी देखते हैं Tn। अभी Tn फर्स्ट हमारे लिए Tn कौन है? 11। तो फिर यहाँ पे लिखते हैं 11। ओके, यहां तक क्लियर है आपको? उसके बाद हम लोग लिखेंगे ए तो हमारे पास है ही नहीं, तो रखेंगे कहां पे? वहां पे वैल्यू, तो वैसे एज इट इज लिखना है। फिर हम देखेंगे यन हमारे पास क्या है? यन क्या है? 11। ओके, Tn रहता है ना, तो 11 है यहाँ पे यन की जगह पे, तो 11 माइनस 1, और डिफरेंस है क्या हमारे पास? नहीं है। ठीक, फिर जरूर यहाँ पे देयरफॉर साइन यूज करो। अभी T11 की वैल्यू हमारे पास है, तो T11 की जगह पे हम लोग अभी क्या लिखेंगे? 16। क्या लिखेंगे? 16 रखेंगे। फिर हमारे पास a तो नहीं है, तो a लिखेंगे एज इट इज। 11 माइनस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 10, और ये डिफरेंस उसको क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस मल्टीप्लाई में है, अभी वैल्यू नहीं है तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो d को सिर्फ 10 के साथ ज्वाइन करके लिख देंगे। तो ये हम लोग अभी क्या करेंगे, इक्वेशन में हमारी ये जो टर्म रहता है वो लास्ट में रहता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? सिर्फ अभी सीधा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अभी आपको थोड़ी थोड़ी फर्स्ट लेसन की याद आ गई होगी कि ऐसे हमारे इक्वेशन मिलते थे और हम लोग को सॉल्व करते थे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या देते हैं? 1। डन। अभी उसी तरह से अल्सो अभी हम लोग वही फॉर्मूला वापस से यूज करेंगे, लेकिन इस बार वापस से क्यों लिख रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोगों ने अभी सिर्फ टर्म 11 का किया है, टर्म 21 का किया है क्या? नहीं, तो वो करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे? Tn, पहले फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n माइनस 1 डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला लिखने के बाद हमें लिखना है Tn, मतलब n की वैल्यू। इस बार हम लोग कौन लेंगे? n 21, और a प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 21 माइनस 1, और डिफरेंस तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे उसके बाद हमें मिलता है T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? T21 की वैल्यू क्या है? 29। तो वो यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस 21 माइनस 1 20, और डिफरेंस उसके साथ क्या हो जाएगा? ज्वाइन हो जाएगा। अभी इसको सीधा करते हैं, ये इक्वेशन को देयरफॉर जरूर देना यहाँ पे, जब आप लोगों ने स्टार्ट किया है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना तभी। अभी आप लोग जब स्ट्रेट करते हो तो आपको ये इक्वेशन इस तरह से दिखता है, a प्लस 20 डिफरेंस इज इक्वल टू 29, और ये इसको इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम लोग? क्या देंगे? 2। डन। अभी ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, क्लियर है? अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों इक्वेशन को देखो जरा कि a प्लस 10d है, a प्लस 20d है, ये दोनों इक्वेशन है। मतलब यहाँ पे a कट हो सकता है, क्योंकि उनका दोनों a का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। और ये 20 है, ये 10 है, मतलब वो सेम नहीं है। तो ये कोई भी एक चाहिए रहता है, कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो a का है, तो हम लोग देखेंगे तो a की दोनों a की साइन प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे? a कट होने के लिए कैंसिल होना चाहिए a, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग, अभी स्मॉल नंबर वाला जो इक्वेशन है मतलब 16, वो माइनस करेंगे किसमें से? 2 में से। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जो बिगर वैल्यू वाला इक्वेशन है वो फर्स्ट लिखते हैं, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। और सेकेंड इक्वेशन का नाम क्या है हमारे, a एज बराबर अरेंज करते समय हमें क्या करना है, नंबर के नीचे नंबर होना जरूरी है। डिफरेंस 16 है, वैल्यू क्या है उसकी, वैल्यू 16। अभी यहाँ पे हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे 16 प्लस में है तो उसकी साइन माइनस होगी। यहाँ पे प्लस में है 10 तो उसकी माइनस, और a भी प्लस में है तो माइनस। और फिर हमें रूल्स तो पता ही है कि क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड प्लस 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 होता है। तो यहाँ पे अभी देखो साइन प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कट हो गया। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस तो 20 में से 10 गया, कितना रहेगा यहाँ पे 10d, क्या रहेगा 10d। और उसके बाद हमें 29 में से 16 को माइनस करना है क्योंकि 16 की साइन माइनस है, तो क्या वहां पे आएगा वैल्यू 13। ओके, यहाँ पे d हमारे लिए कौन है, d डिफरेंस है। तो अभी हमें डिफरेंस मिलने वाला है फाइनली, अभी फाइनल स्टेप है जब हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंस मिलने वाला है। क्योंकि अभी ये जो 10 है वो d के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अगर वो 10 d के साथ अटैच है, उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कौन सी साइन है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। वो 10 अभी क्या करेगा, उस साइड में अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 को डिवाइड करेगा। और यहाँ पे फिर हमें ये नंबर कट नहीं हो सकते क्योंकि 10 के टेबल में ना 13 आ रहा है, ना 13 और 10 कोई एक टेबल में आ रहे हैं। तो इसका यहाँ पे डिफरेंस फाइनल हमें क्या मिला, क्या मिला फाइनली हमें डिफरेंस 13/10। और हमें जो टर्म निकालना है 41st टर्म, उसके लिए a और d चाहिए रहता है। a मतलब फर्स्ट टर्म और d मतलब डिफरेंस, तो उसमें से डिफरेंस मिला। अभी हमें क्या चाहिए, टर्म 1 चाहिए, मतलब a चाहिए। तो ये वैल्यू जो डिफरेंस मिला है वो वैल्यू कोई भी इक्वेशन, हमारे पास 2 इक्वेशन है, उन कोई भी इक्वेशन में, कोई भी इजी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें a मतलब टर्म 1 भी मिलेगा। ओके, क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये वैल्यू जो है d इज इक्वल टू 13/10 ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहां पे मैं ये रब करता हूं, हाँ, अभी हम लोग लिखेंगे यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में रखे, फर्स्ट में रखते हैं बिकॉज फर्स्ट में वैल्यू छोटे थे। समझ में आया क्या, तो क्या था फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। क्या था हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, जो कि ये जो सेकेंड इक्वेशन है उससे इसके वैल्यू छोटे दिख रहे हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें इजी हो जाएगा। आपने अगर इक्वेशन नंबर 2 में भी रखा तो भी आपको वैल्यू मिलने वाली है, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है क्या, तो फिर यहाँ पे हम अभी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट, पहले उस इक्वेशन को लिखना है और फिर बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना करते हो स्टार्टिंग से। आप पहले क्या करो, इक्वेशन को लिखो और उसके बाद देयरफॉर की साइन डाल के आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि वही हम लोग अभी फाइंड आउट कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, सो 10 और डिफरेंस 10d, डिफरेंस क्या मिला है हमें 13/10। तो 10 और d इनके बीच में क्या, कौन सी साइन है, तो कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है। तो वहां पे वैल्यू लिखेंगे 13/10 और इज इक्वल टू 16। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया। उसके बाद देखो
देयरफॉर की साइन डालता हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद आप देखो यहाँ पे 10 और 10 क्रॉस में है और ये दोनों क्या हो सकते हैं, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, 10 1 जा 10। ओके, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमें कौन मिलता है यहाँ पे, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। क्या मिला हमें, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16। क्लियर है, ये दोनों 10 कैंसिल हो गए। अभी यहाँ पे हमें पता ही है कि यहाँ पे a की वैल्यू चाहिए, मतलब टर्म 1 चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो प्लस 13 है वो हम लोग अगर उस साइड में अभी सेंड करेंगे, मतलब 16 वाली साइड में अगर सेंड करेंगे, तो प्लस 13 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस 13 हो जाएंगे। और फाइनली हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू कितनी मिली, a की 3। a की वैल्यू कितनी मिली, 3। ओके, डन। एनी डाउट? अभी क्वेश्चन एंड हो गया क्या, क्वेश्चन खत्म हुआ है। क्वेश्चन में ये निकालने बोला था कि a निकालो और डिफरेंस निकालो बोला था क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने, 41st टर्म। लेकिन ये क्वेश्चन लॉन्ग हो गया। क्यों लॉन्ग हो गया, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या नहीं था, a नहीं था, टर्म 1 नहीं था और कॉमन डिफरेंस नहीं था। अगर a मतलब टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस होता तो हम इस फॉर्मूला में लिख के 4-5 स्टेप में ही हमारा आंसर क्या करते, फाइंड आउट करते। समझ में आया? बट ये लॉन्ग टर्म वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इसमें लॉन्ग स्टेप्स है बहुत, लेकिन ये हमें ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट लेसन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हमें ये क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। ज्यादा मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है? कम से कम 3-4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नहीं आपको एग्जाम में आएगा। डन। लेकिन इजी स्टेप्स है, आप अगर स्टेप वाइज गए, एक आपने इसका क्या प्रोसीजर है वो याद रखा, तो आप ये आराम से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अभी आपको पता ही है कि 41st टर्म निकालने के लिए अभी हमें क्या हो जाएगा, इजी होने वाला है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या आया है, a मतलब टर्म 1 की वैल्यू आ चुकी है और d मतलब डिफरेंस की वैल्यू भी आ चुकी है। ओके, सो अभी हम लोग वापस से क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है वो लिखते हैं। देखो फॉर्मूला में हमें पता चल गया है a की वैल्यू कितनी आई है, 3। हियर a इज इक्वल टू 3 एंड डिफरेंस कितना है बच्चों, 13/10। अभी यही दो वैल्यू की हमें जरूरत होती है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है बाद में, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d मतलब डिफरेंस। सो वैल्यू अभी क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। सो tn, अभी हमें जो टर्म निकालने बोला है, एक्चुअल में हमें आंसर जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, फाइंड द 41st टर्म। तो यहाँ पे tn कौन है हमारे लिए, 41, और a की वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो a की वैल्यू क्या है, 3 प्लस n हमारे लिए कौन है, 41 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 13/10। ओके, वो सब्स्टिट्यूट करनी है। अभी हमें क्या करना है, t41 ही फाइंड आउट करना है, तो अभी पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ओके, 3 प्लस 41 माइनस क्या आएगा, 1, क्या आएगा वैल्यू, 40। डन। उसके बाद ये कौन से फॉर्म में हमारे पास बच्चों, 13/10, और इनके बीच में पता ही है आपको कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की साइन जरूर देना है। ये ब्रैकेट और ये नंबर के बीच में साइन जरूर नहीं दिख रही है, ऐसे टाइम में मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, ये आपको भूलना नहीं है। फिर हमें देखते हैं कि कुछ कैंसलेशन होता है क्या, कुछ कैंसिल होता है क्या, हो जाएगा, क्योंकि 10 के टेबल में क्या आ जाता है, 40 आ जाता है, 10 4 जा 40। और फिर हमें वैल्यू पता चलती है 3 प्लस आपको 13 और 4 का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, जो कि कितना आएगा, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52। तो फाइनली हमें जो टर्म 1 का वैल्यू है, टर्म 41 का वैल्यू है, वो क्या मिलेगा, इसका प्लस करने के बाद हमें वैल्यू मिलने वाला है 52 प्लस 3 कितना आएगा, 55। सो टर्म 41 इज इक्वल टू 55। ओके,
सो अगर इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड द 41st टर्म कौन सा है, तो 41st टर्म कौन सा है, 55। जैसे टर्म 11 कौन सा था इस क्वेश्चन में, 16। टर्म 21 कौन सा था, 29। तो टर्म 41 कौन सा है, 55। हमें टर्म 41 निकालने बोला था, जो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो।